हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इस जेड प्लांट की, जो कि मनी एक्चुअली मनी प्लांट भी है। ये मनी को अट्रैक्ट करता है। वास्तु का एक बहुत शुभ प्लांट है, जो कि आपके जो गेट की एंट्रेंस होती है, दोनों तरफ पिलर होते हैं, उन दोनों पिलर्स के ऊपर अगर आप जेड प्लांट रखते हैं और एंट्री के आसपास जेड प्लांट रखते हैं कहीं भी अपने घर में, तो वहां पर अगर आपका फ्लैट है तो उसमें एंट्री में मतलब एंट्री जो मेन गेट है उसके दोनों साइड रख सकते हैं, या एंटर होते ही अंदर आपका कंसोल टेबल है कोई है उसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, और इसको ना फ्रेंडशिप प्लांट भी कहा जाता है। जो आप जिसको देते हैं उससे आपकी फ्रेंडशिप भी बढ़ती है, तो कहा जाता है। वैसे मैंने ऐसा कभी कोई फील नहीं किया है, फ्रेंडशिप वाली बात तो फील नहीं की है मैंने। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट की जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर जैसे ये सॉइल है, इसमें आप थोड़ा सा 1 रुपए का सिक्का रख दें तो और मनी को अट्रैक्ट करता है। मतलब इस तरह कहा जाता है, शुभ है। जैसे तुलसी शुभ है हमारे घर में, है ना, शमी का प्लांट शुभ है, इसलिए जेड को भी बहुत शुभ मनी प्लांट हम मानते हैं। तो उसी कैटेगरी में आता है। जेड को बहुत अच्छा शुभ प्लांट माना जाता है, और ये इतना अच्छा प्लांट है, मुझे लगता है ये इसलिए भी माना जाता होगा कि इसकी आप ऐसे छोटी सी कटिंग इतनी सी भी लगा देंगे जैसे, तो इतनी सी कटिंग लगाने पर भी ये दिया ने अपनी फ्रेंड को जो है वो छोटे से इतने से पॉट में लगा हुआ जेड प्लांट दिया था, और अब उसके पास बड़े बड़े जो है 12 इंच के 2 गमले तैयार हो गए हैं, भरे पड़े हैं। और उसने आगे अपने बहुत से फ्रेंड्स को वो जेड प्लांट, उस दिन वो मुझे बता रही थी अभी कुछ दिन पहले आई कि मैंने आंटी बहुत लोगों को ये दिया। तो हो सकता है जिस तरह से ये बहुत ग्रो करता है इसलिए इसको समृद्धि का प्रतीक माना जाता हो। तो बहुत अच्छा प्लांट है, लेकिन बस इसकी कुछ केयर के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के यहाँ तो कई बार ये चल जाता है। इसकी केयर की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं विंटर केयर की आज आपसे बात करूंगी। देखिए ये जो पौधा है ना, ये वार्म क्लाइमेट का पौधा है, गर्मी अच्छी बर्दाश्त करता है ये पौधा। तो विंटर में क्या होता है, कई बार विंटर में आते आते हम लोग इसकी केयर अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, और जहां ये रखा हुआ है वहीं रखा रहने देते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी आज हम बात करेंगे, और केयर कैसी प्रॉपर करें कि ये विंटर में भी बहुत अच्छा चलता रहे। तो विंटर में देखिए, सबसे पहली चीज की जो मैं बात करूंगी, अगर आपका पौधा जो है गर्मियों में आपने ऐसी जगह रखा है कि जहां उसको 1-2 घंटे की धूप मिल जाती है, वैसे इस पौधे को 3-4 घंटे की धूप, 5 घंटे की मिले तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कई बार गर्मियों में 2-3 घंटे की धूप या इनडायरेक्ट अच्छी सी ब्राइट लाइट हो, उसमें भी ये चल जाता है। लेकिन सर्दी में ऐसी कंडीशन में ये नहीं चलेगा। अगर आपने उसी कंडीशन में इसको लगा रहने दिया तो इसकी जो ब्रांचेस है ना, वो इस तरह से देखिए ऐसे लेगी हो जाएंगी। लेगी हो जाएंगी, लेगी का मतलब है कि इसके ये जो बीच में है ना, ये देखिए ये स्ट्रेच हो जाएंगी इसकी बीच की ब्रांचें। जो पत्तियों के बीच की दूरी है ना, मैं अगर पास आके दिखाऊं या ऐसे ही दिख रहा है, तो पत्तियों के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली, ये बढ़ जाती है। देखिए इसमें भी ये बढ़ी हुई है, देखिए, है ना। ये जो है पत्तियां इतनी एक्चुअल में इतनी दूर दूर नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी पत्तियां पास पास होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि इसको लाइट कम मिल रही है पौधे को। तो सर्दी में मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि जहां आपने इसको रखा हुआ है, आपको उस जगह से इसे फुल सन जहां आ रहा है, सारा दिन जहां धूप आ रही है उस जगह, क्योंकि इसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होता है पौधे को। तो ठंड में एक तो इसको नहीं रखना है आपको, और छाया में नहीं रखना है। सर्दियों में इस पौधे को आपको धूप में रखना है, जहां अच्छी खासी 4-5 घंटे की धूप आती है। उससे ये जो प्रॉब्लम है कि इसकी जो ब्रांचेस देखिए ऐसे लेगी हो गई हैं, लंबी लंबी सी, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इसकी जो ब्रांचेस हैं, पत्तियां ऐसे डेंस रहनी चाहिए, पास पास रहनी चाहिए। तो धूप में रखना इसको जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, गर्मी में हम पौधों को पानी देते हैं तो सुबह दिया शाम तक वो चला जाता है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। तो इसकी मिट्टी जो है वो हमें बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल रखनी पड़ती है। आपको भी पता है जिन्होंने लगाया होगा, और नहीं है तो मेरी केयर वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसे फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। इसमें जो आप मिट्टी यूज करते हैं वो ऐसी फ्री फ्लोइंग मिट्टी होनी चाहिए। आपको दूर से शायद ना दिखे तो भी मैं बताती हूँ, देखिए इस तरह से ये ऐसी फ्री फ्लोइंग इसकी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसकी जो मिट्टी है ना, हम लोग बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग मिट्टी रखते हैं।
तो ये तो पहली चीज है, या आप नॉर्मल केयर वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगी। तो जब वेरी वेल ड्रेन इसकी सॉइल है, क्योंकि ये सक्यूलेंट है इसलिए, तो वो जो है उसमें पानी ज्यादा रुकता नहीं है, चला जाता है। तो गर्मियों में क्या है, इसको रोज पानी देना जरूरी है। आपने एक दिन पानी दिया, नेक्स्ट डे इसको पानी की जरूरत होती है। अगर सर्दियों में आप, गर्मियों में आपने पानी नहीं दिया तो भी इसको नुकसान होता है। रोज थोड़ा पानी दें, भले पानी इसको रोज देना जरूरी होता है, लेकिन वो सर्दी में अलग चीज है। सर्दी में क्या है कि आप इसको जो है पानी रोज नहीं दें, पानी देख के दें। आप जैसे इसकी मिट्टी है उसमें इतनी सी उंगली को प्रिक करें, एक जो हमारा ये आता है ऊपर का, एक इतना प्रिक करें, और अगर ये गीली दिख रही है तो पानी नहीं देना है। अगर वो मिट्टी सूखी दिख रही है आपको तभी पानी देना है। सर्दी में इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे सर्दी में इसको, तो फिर इसकी ब्रांचेस जो है गलने लग जाएंगी, जड़ें, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ब्रांच या जो मिट्टी के पास वाली है, और इसके पत्ते पीले पड़ के झड़ने लग जाएंगे। तो इसको सर्दी में दूसरी चीज है, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं जो धूप की बात करती हूँ, तो इसको या तो आप 4-5 घंटे की अच्छी धूप है तो वहां रख दें, या फिर आप इसको जहां आपके यहाँ कोई दीवार होती है ना, जैसे ये दीवार है, इसको दीवार के पास रख दें। कोई वर्टिकल ऐसे दीवार है, दीवार के पास रख दें। 2-3 घंटे की धूप आएगी तो भी क्या होगा, दीवार से रिफ्लेक्ट होके वो डबल होके मिलेगी इसको। एक तो पौधे को मिल रही है, एक दीवार से रिफ्लेक्ट होके मिलेगी, तो इसकी जो है धूप की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका धूप का आपको ध्यान रखना है, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, देख के देनी है। तीसरी चीज, जब मैं इसकी बात करती हूँ खाद की, तो इस पौधे को वैसे भी बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। और हमने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी सितंबर में अपने पौधों को सबको खाद दे दी है ना, खाद दे दी। अब ये क्या है कि सर्दी में अब आप इसको खाद नहीं देंगे, क्योंकि सर्दी में इस पौधे में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। ये गर्मी में ग्रो करने वाला पौधा है, सर्दी में बहुत अच्छा चलता है, मरता नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत अच्छी तरह ग्रो करने वाला पौधा है। तो इसको जो है आप खाद जो है सितंबर में अब हमने दे दी, अब हमें सर्दी इसको खाद नहीं देनी है। जिन्होंने सितंबर में खाद नहीं दी है वो अभी भी इसको एक बार खाद दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं आई है। और जब बहुत ज्यादा सर्दी आएगी, इसको धूप अच्छी चाहिए, पानी कम चाहिए, और खाद उसके बाद आप इसको सारा सर्दी नहीं डालेंगे। तीसरी चीज एक और, जैसे इस तरह से इसकी ग्रोथ हो गई हुई है, जैसे ये मेरी अभी गर्मी हट गई है, तो इसको धूप क्या होता है कि सन का डायरेक्शन तो इस टाइम चेंज हो गया है। भले ही आपकी सर्दी नहीं आई है, लेकिन सन का जो डायरेक्शन है ना 15 जनवरी के बाद चेंज हो जाता है। वो जो जनवरी में चेंज होता है वो सर्दी से गर्मी आने के लिए चेंज होता है। अभी जून में जब दिन रात बराबर हो जाते हैं, 21 जून शायद है वो, तो जून के बाद क्या होता है, सन इक्वेटर से दूर होने लगता है, तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा जो है वो ऐसे बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा दूर हो जाता है वो। तो उससे क्या है कि जो सन की जो लाइट है ना, ऐसी जगह गर्मियों में जहाँ पे आपके बहुत धूप रहा करती थी, वहां पे धूप कम होनी शुरू हो जाती है सर्दियों में। तो अगर आपके पौधे ऐसी जगह पड़े हुए हैं जहां पर गर्मी में बहुत अच्छी धूप मिल रही थी, लेकिन अब उसमें कम धूप हो गई है और इस तरह की कंडीशन आ रही है, जैसे देखिए मेरे ये वाली कंडीशन हो रखी है, ये देखिए ये लेगी और स्ट्रेच हो गई हैं, इसको ब्रांचेस कहते हैं, पत्तियों में डिस्टेंस बढ़ गया है। तो अगर ऐसा हो गई है, ऐसी ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस को आप अच्छी तरह से कट कर दें, उनको हटा दें उन ब्रांचेस को, और उनके नीचे के थोड़े से पत्ते हटा के और कटिंग लगा सकते हैं। जेड प्लांट की विंटर केयर में एक चीज आपको बता दूं कि जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आप विंटर में भी, जैसे अभी अगर इनकी कटिंग आप करते हैं, या ड्यूरिंग विंटर्स भी अगर आप इनकी कटिंग करते हैं, तो इसकी कटिंग विंटर्स में भी लग जाती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने ये कटिंग्स जो है, ये सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं, ऐसी ब्रांचेस को आप हटा दें अगर अभी आपके पौधों में आनी शुरू। और ये भी एक साइन है, अगर आपका पौधा कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ धूप कम हो गई है और इस तरह से ब्रांचेस लंबी होने लग गई है, स्ट्रेचिंग होने लग गई है, तो आपको ये भी साइन है कि आपके पौधे को धूप कम मिल रही है। तो आपका पौधा जितना ज्यादा आप धूप में रखेंगे, उतना पौधा घना और खूबसूरत बनेगा। साथ में उसकी आप बिल्कुल नहीं डरें। विंटर केयर में एक और चीज ऐड कर रही हूँ कि विंटर्स में भी
इसकी कटिंग करने से आप बिल्कुल नहीं डरें। थोड़ी थोड़ी जो ब्रांचेस बड़ी होती जाती हैं या थोड़ी एक तरफ से ब्रांच निकल गई, अगर आपने कोई शेप देनी है अपने पौधे को, तो ऐसा बहुत ज्यादा विंटर्स में घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से जो पिंचिंग करनी है, और देखिए ये जो मैंने छोटी छोटी कटिंग की है, बहुत ज्यादा आपके हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन जो जो ब्रांचेस ऐसी लंबी निकले जा रही हैं या आपको लग रहा है आपके पौधे की बहुत ज्यादा शेप बिगड़ रही है, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, तो सर्दी में वो उसकी कोई चिंता नहीं है, आप आराम से वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इसकी विंटर केयर की है। अगर आपको विंटर्स में भी कोई लगता है कि कोई कीड़ा लग गया है या कुछ है, वैसे ये ऐसा प्लांट है इसमें इंसेक्ट्स पेस्ट लगते नहीं है, फंगस नहीं लगती है। हाँ, अगर मिट्टी जो है वेल ड्रेनिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो फंगस लग सकती है, अदरवाइज इसमें फंगस नहीं लगती है। और इसको जो नहलाना वगैरह अगर करना है तो सुबह के टाइम ऐसे टाइम करें ताकि उसके बाद पौधे पे धूप पड़े। सर्दियों में इसमें फंगस लगने का पत्तों पे अगर आपने शाम के टाइम गीला कर दिया तो डर रहता है, जरूरी नहीं है लगेगी, तो आप अपने पौधे को चेक करते रहें। अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। और नीम ऑयल जो है वो जो देखिए ऑर्गेनिक चीज है, तो उसका एक दिन स्प्रे करने से नहीं हटेगा, उसको ऑल्टरनेट डे या 2 दिन 3 दिन बाद करते रहें जब तक कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। अगर फिर भी आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप उसको चेक करें कि मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो रही है या एक्सट्रीमली अंडर वाटरिंग अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पत्तियां पीली होके गिरने न लग जाए, तो उसको आपको धूप वगैरह गर्मी अपने पौधे को देनी है। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा फॉग वगैरह बहुत ही ज्यादा पड़ता है, वैसे इस पौधे में इतना ज्यादा फॉग से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉग है और आपको लग रहा है कि आपका पौधा पत्तियां गिराने लग गया है कुछ है, तो उसको कवर्ड जगह में रख दें, बरांडे वगैरह में ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप भी आए और आपके पौधे को गर्माइश मिलती रहे और फॉग से बचता रहे आपका पौधा। आमतौर पे जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉग वगैरह अगर होता है तो आप इसको, अगर केयर मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम आए, तो आप इसको कवर्ड बरांडे वगैरह में रख दें जहाँ धूप भी आए और फॉग से बचाव रहे। तो फ्रेंड्स, आप इस जेड प्लांट की इस तरह से सर्दी में केयर करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करेगा और आपके लिए शुभ भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।